.gov.in इस पे जाकर आप क्या नाम है पहले जाएंगे, इस साइट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर आप क्या नाम है जाएंगे यहाँ पर इस प्रोफाइल पे, जहाँ पर क्या नाम है ये लिखा है यूडाइस प्लस लॉग इन फॉर एकेडमिक ईयर सेशन 22-23। इसमें जाकर यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टूडेंट मॉड्यूल। स्टूडेंट मॉड्यूल में आपको सबसे पहले पॉइंट ये करना है कि अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, उसके गो पे जाना है। गो पे जाने के बाद यहाँ पर एक अब sdms.udice+.gov.in ये आपको एक पेज खुल के आ जाएगा, जिसमें क्या नाम है आपको SDMS मॉड्यूल का डेटा आपको फिलअप करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उत्तर प्रदेश यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये पेज खुल के आएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी आपको स्कूल लेवल से करना है या ब्लॉक लेवल पे करना है, तो वो आप क्या नाम है डिसाइड करेंगे। सपोज अभी क्या हो रहा है कि हम लोग क्या नाम है सीधे सीधे स्कूल लेवल पे जा रहे हैं और स्कूल लेवल से एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल लेवल से एंट्री करने में फायदा ये है कि डेटा जो वहाँ का हेडमास्टर है या जो ओनर है वो डेटा के नाम में अपडेट करता है, तो उसमें गलतियां बहुत कम होती हैं, उनको चीजें पता होती हैं, तो वो आसानी से अपडेट कर लेते हैं। तो एक हमारे पास यहाँ पर लॉगिन है, जिसका इसका यूडाइस कोड है और यूजर पासवर्ड हमारे पास है। हम इसको लॉगिन कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग आराम इसको देखेंगे समझेंगे तभी के नाम है आप लोग को आगे काम आएगी। लॉगिन किया हमने यहाँ पर। लॉगिन करने के बाद ये कुछ इस तरह का, जैसे कि आपको पहले भी अभी अभिषेक कुंदू सर ने बताया था, कुछ इस तरह का व्यू आपका खुल के आएगा, डैशबोर्ड खुल के आएगा। अब स्कूल इंफॉर्मेशन में आपको पहले से बता दिया गया है कि कैटेगरी यहाँ पर ये स्कूल की इंफॉर्मेशन होता है, बेसिक इंफॉर्मेशन जो प्रीवियस ईयर से हमारे पास आ रही है। सपोज हमारा ये स्कूल है, ये हमारा स्कूल हमारा प्राइवेट अनएडेड स्कूल है, ये प्राइमरी विद अपर प्राइमरी है, मतलब हमारा ये कंपोजिट स्कूल है, ये कोविड स्कूल है, हिंदी मीडियम है। ये सब इंफॉर्मेशन पहले से प्रीफिल आ रही है। जैसे अभिषेक सर ने पहले बताया था कि आपको जब इसको पूर्व में आप देखेंगे कि आपकी प्रोफाइल में ये सारी इंफॉर्मेशन ठीक है कि नहीं ठीक है, उसके बाद इन केस गलत है तो आप इंफॉर्मेशन, हमने जैसे प्रोफाइल स्कूल प्रोफाइल के इंफॉर्मेशन का मौका दिया गया था अपडेट करने के लिए, तो वो सब चीजें हम लोग मान रहे हैं कि ठीक हो गई है। तो हम यहाँ पर क्या नाम है आपको यहाँ पर क्लोज कर दें। अब क्लोज करने के बाद ये आपकी प्रोफाइल की डिटेल है, ये आपको पूर्व में बता दिया गया है कि ये इसको चेक कर लीजिए और इन केस कुछ गलतियां हो तो उसको सुधरवा लीजिएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब यहाँ पर आप सेशन कैसे ऐड करेंगे। सेशन ऐड करने पे सपोज यहाँ पर क्लास, अब हमारे यहाँ पर क्लास 1 क्लास यहाँ पर हम पहले से ऐड कर चुके हैं, तो यहाँ पर सपोज आपको ऐड करना है कि सिक्स क्लास के बच्चों का इंफॉर्मेशन ऐड करना है, तो यहाँ पर आप डालेंगे 6 सेशन, जो भी कह रहा है जो जनरेट आपकी सेशन जनरेट है यहाँ पर, तो यहाँ पर सेशन जो भी आपका क्लास 6 का है या ए है। एलियास के बारे में आपको बता दिया गया, जैसे कि आपके हायर एजुकेशन जो जो मतलब आपके 9 से 12 वाले जो थे, आर्ट साइंस का भी होता है, साइंस साइड का भी होता है, तो आप की क्लास 10 सेशन ए और ए एलियास डालने, एलियास मतलब एक प्रीफिक्स टाइप का कि आप ये आर्ट साइड का है या साइंस साइड का, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पहले से यहाँ पर हिंदी मीडियम है या किस तरह का है, यहाँ पर ये आपका आ जाएगा, इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद अब यहाँ पर जाएंगे आप, अब यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर हमने क्या नाम है सेशन को ऐड किया है, तो अब देखिए यहाँ पर ये क्लासेस आ गए, ये एलियास आ गए, ये बॉयज गर्ल्स ट्रांसजेंडर टोटल, यहाँ पर एक बेसिक इंफॉर्मेशन डैशबोर्ड में आ गई। अब हम सपोज क्लिक करते हैं किसी एक स्टूडेंट, एक हमको स्टूडेंट ऐड करना है। अब हमको ऐड क्या करना है, क्लास 1 में सेशन ए में एक बच्चे को हमको ऐड करना है। तो अब यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन खुल के यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन बेसिक इंफॉर्मेशन मतलब जनरल इंफॉर्मेशन स्कूल की, मतलब बच्चों की हमारे पास यहाँ पास आ गई। अब यहाँ पास एक हमारे पास, मैं आपको प्रीफिल डेटा है हमारे पास, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। अब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। सपोज हम क्या नाम है आपको दिखाते हैं कि जर्नल जनरल इंफॉर्मेशन में आपको क्या क्या भरना है। पहले आपको रिकॉर्ड भरना है कि स्टूडेंट का नेम एज पर द स्कूल रिकॉर्ड, जो भी स्कूल के रिकॉर्ड में जो भी आपके जब आप एडमिशन लेते हैं, जो वो अटेंडेंस जो आपका जो रजिस्टर होता है, उसमें आपका इंफॉर्मेशन जो भी नाम लिखा हो वो यहाँ पर नाम लिखना है। उसका फिर जेंडर मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, वो आपको मेंशन करना है। डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ आपकी वहां पर मेंशन है
उसको जो अभी आपके स्कूल रजिस्टर पे मेंशन है वो आपको सिंपल से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको सिंपल रजिस्टर करना है। अब आपको स्कूल कोड में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जैसे कि प्राइवेट परिषदीय स्कूल में हमारे पास सारे बच्चों के 9 डिजिट के हमारे 9 डिजिट के यूनिक आईडी है। तो वो यूनिक आईडी हमको यहाँ पास भरनी है। अब वो यूनिक आईडी क्या है कि हमने अपने जो परिषदी बच्चे हैं उनका इंफॉर्मेशन पहले से प्रीफिल्ड है, तो यहाँ पर स्टूडेंट कोड भी भर के आ गया होगा। इन केस कोई गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर क्या नाम है आपके बच्चे छूट गए हो, तो उसको आपको वेरीफाई करना है, उसको फिर ऐड करना है। और यहाँ पर उसका अब ये इसमें क्या करना है कि आपको यहाँ पर स्टूडेंट कोड आपको मिलेगा कहाँ से? स्टूडेंट कोड आपको मिलेगा जब आप डीबीटी जब आप क्या नाम टीचर लॉगिन करेंगे, टीचर लॉगिन से वहां पर सारे बच्चों का इंफॉर्मेशन आती है, और वहां से आपको ये जो स्टूडेंट कोड है या आईडी या स्टूडेंट आईडी यूनिक आईडी है वो आपको मेंशन हो जाएगी, वो आपको वहां से मिल जाएगी और वो मेंशन कर लिए। ये परिषदी के लिए भी है, परिषदी के लिए बात है। और प्राइवेट के लिए इसमें आपको ये करना है कि प्राइवेट में जो भी आपके सिस्टम जनरेटेड, क्योंकि आप लोग सिस्टम प्राइवेट वालों में बहुत सारे ऑनलाइन सिस्टम जनरेट कर रखे हैं, वहां डेटा स्टोर करते हैं, तो वहां से उनकी जो भी प्राइवेट स्टूडेंट की जो यूनिक आईडी होगी वो यहाँ मेंशन कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मदर का नेम, फादर का नेम और गार्जियन, मतलब कोई गार्जियन भी है तो उसका भी नेम मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या नाम है आपका आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट का आधार नंबर मेंशन करना है जो कि 12 डिजिट का होता है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और आधार की डिटेल आप पास ऑलरेडी पहले से है तो उसको यहाँ से आपको मेंशन करना है, या तो प्राइवेट वालों के पास भी है और हमारे पास गवर्नमेंट वालों के पास ऑलरेडी क्या नाम है यहाँ से प्रीफिल्ड होके आ रही, खाली वेरीफाई करना है आपको। उसके बाद आपको क्या नाम है नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार, जो आधार जो आधार कार्ड में आपके पास स्टूडेंट का नेम होगा वो यहाँ मेंशन करना है। पूर्व में आपको बता दिया गया है कि इसको वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद ये चेक किया जाएगा क्या नाम है कि ये सही है या गलत है, उसके बाद फिर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अब उसके बाद क्या है यहाँ पास कॉन्टेक्ट डिटेल में उसका एड्रेस, उसका पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर मतलब स्टूडेंट का हो तो वेल एंड गुड, और बच्चों का मतलब गार्जियन का हो या पेरेंट का हो यहाँ पास मेंशन कर सकते हैं आप। अल्टरनेटिव नंबर हो या उसका ईमेल एड्रेस हो तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अब यहाँ पास क्या नाम है मदर टंग ऑफ स्टूडेंट, तो अब वो बच्चा क्या नाम है उसका मदर टंग क्या है, हिंदी है, उर्दू है, तो यहाँ पास हिंदी है तो हिंदी में क्या नाम है आपको मेंशन करना पड़ेगा हिंदी 42 यहाँ पास उसका कोड है, तो वो 42 के नाम है आप हिंदी मेंशन कर दीजिएगा, सिंपल हिंदी है वहां पास, वो 42 यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। अब सोशल कैटेगरी में आपको ये डिफाइन करना है कि वो जर्नल है, एसटी है, ओबीसी है। वो स्कूल के पास सबके पास इंफॉर्मेशन रहती है, वो यहाँ से इंफॉर्मेशन वहां से जो उनके रिकॉर्ड होगा उससे इंफॉर्मेशन लेके यहाँ पास अपडेट कर लेंगे। मिनोरिटी है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है या बुद्धिस्ट है, तो ये यहाँ पास मिनोरिटी ग्रुप का जो भी हो बच्चा वो मेंशन होगा। अब यहाँ पास वेदर द बीपीएल बेनिफिशियरी, अब क्या वो बच्चा बेनिफिशियरी है बीपीएल का या नहीं है, आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन जब आप एडमिशन लेते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ पास जो होगा बच्चा यस है तो यस, नो है तो आपको नो करना पड़ेगा। उसके बाद फिर सपोज आप यस करते हैं तो इसमें क्या नाम है क्या ये अन्य योजना बेनिफिशियरी है, तो यस कर रहे हैं तो यहाँ पास क्या नाम है आपको उसका रिप्लाई करना है यस और नो में। इन केस आप नो कर रहे हैं तो ये ऑप्शन ऑलरेडी डिसेबल हो जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं भरना होगा। उसके बाद फिर 4.1.66 में 1.6 में क्या कह रहा है, वेदर बिलोंग टू द ईडब्ल्यूएस या डिसएडवांटेज ग्रुप का बच्चा है तो यस और नो आपको यहाँ मेंशन करना है, सिंपल सा यस और या नो करना है आपको। उसके बाद वेदर द सीडब्ल्यूएसएन, अब बच्चा आपका सीडब्ल्यूएसएन बच्चा है तो इन केस है तो यस करना है, और यहाँ पास क्या क्या किस तरह का उसका डिसेबिलिटीज है, ब्लाइंडनेस है या लो विजन है, जो 21 डिसेबिलिटी है यहाँ पास वो आपको यहाँ पास मेंशन होके आएगी। जिस तरह का भी हो बच्चा डिसेबल, उसकी डिसेबिलिटी क्या है वो यहाँ आपको मेंशन करना है। नो करेंगे तो ये आपका जो कॉलम है वो आपका डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद वेदर द
इंडियन नेशनल है तो इंडियन यस और नो करना है। उसके बाद अब यहाँ पर ये देखना है, इज द स्टूडेंट आइडेंटिफाई एज आउट ऑफ चिल्ड्रन इन द करंट और द प्रीवियस ईयर। क्या बच्चा क्या नाम है आउट ऑफ स्कूल आइडेंटिफाई किया गया है करंट ईयर में या प्रीवियस ईयर में? तो यहाँ पर नहीं किया गया है तो नो करेंगे, यस किया गया है तो यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद जब यस करेंगे तो आपको एक ऑप्शन इनेबल होके आ जाएगा, और उसके बाद आपको व्हेन द स्टूडेंट इज मेन स्ट्रीम, मतलब कब उसको मेन स्ट्रीम किया गया, इन करंट एकेडमिक ईयर, इस एकेडमिक ईयर में किया गया, इन ईयरली मतलब आपको ईयरली के नाम में किया गया एकेडमिक ईयर में, तो ये आपको मेंशन करना है यहाँ पर। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या नाम है डेटा आपको यहाँ पर डेटा अपडेट कर देना है, अपडेट हो जाएगा, ये आपको इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाएगी जो आपने चेंज किया होगा। मतलब यहाँ पर हमने पहले से प्रीफिल्ड किया गया था तो इसलिए हमने कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज की, तो ये बता देगा नोटिफाई, एक पॉपअप खुल के आ जाएगा कि आपने ये चीजें चेंज की है। तो क्या आपने चेंज की है तो आप कंफर्म कर देंगे, और कंफर्म होके आप ये हो जाएगा जनरेट, यहाँ पर जनरल डेटा हमारा डेटाबेस अपडेट हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट में अब आपका इनरोलमेंट डिटेल का ऑप्शन आएगा। इनरोलमेंट डिटेल में आपका एडमिशन इन स्कूल, अब एडमिशन इन स्कूल में क्या नाम है आपका जो भी एडमिशन नंबर, जो भी आपका एडमिशन नंबर होगा, सपोज जब क्या नाम है जब आप एडमिशन लेते हैं तो एक क्या नाम है वहां पर आपका वो जो प्राइवेट स्कूल में उनका सबका एक यूनिक नंबर हो जाता है, उसमें एडमिशन नंबर उसमें लिखा रहता है, और वही एडमिशन नंबर आप जो रजिस्टर है उसमें देख के वो फिलअप करना है। और हमारे जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं उसमें एसआर नंबर यहाँ से फिलअप करके यहाँ फिलअप होके आएगा, एसआर नंबर जो उनका इंफॉर्मेशन यहाँ से प्रीफिल्ड होके आएगी यहाँ से। उसके बाद हमारा एडमिशन डेट इन प्रेजेंट क्लास, सपोज अभी हम क्लास की बात कर रहे हैं, सिक्स क्लास की बात कर रहे हैं, तो सिक्स क्लास में उस बच्चे का एडमिशन डेट डालना है यहाँ पर कि एडमिशन डेट क्या है उसका। अब उसके बाद क्लास सेशन इनरोलमेंट, सॉरी रोल नंबर आपके जो जिससे रोज आपकी अटेंडेंस होती है उसका उस क्रम किस क्रम में आपका नाम है, तो वो उसमें क्या नाम क्लास में किस क्रम में आपका नाम है वो रोल नंबर, वो आपका सेशन रोल नंबर वापस आपका यहाँ पर मेंशन होगा। उसके बाद यहाँ पर एकेडमिक मेन स्ट्रीम आपने क्या हायर सेकेंडरी यहाँ पर स्कूल है तो यहाँ पर ये ऑप्शन एनेबल होके आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। उसके बाद आपका क्या नाम है स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन द प्रीवियस ईयर फॉर स्कूलिंग का मतलब 21-22 में स्कूलिंग का क्या नाम है आपका प्रीवियस एकेडमिक ईयर स्टेटस क्या है, तो इसमें आपका ऑप्शन आता है स्टडी एट करंट ईयर एंड सेम स्कूल, मतलब एट करंट और सेम स्कूल। क्या मतलब ये सेम स्कूल मतलब बच्चा सपोज क्या नाम बच्चा 5th में था और फिर उसी स्कूल में 6th में आ गया, तो आप यहाँ पर स्टूडेंट एट करंट स्कूल और सेम स्कूल करेंगे। अब कोई बच्चा क्या नाम है 5th का था, वो बच्चा क्या नाम है सपोज ए स्कूल में पढ़ रहा था, अब वो बे स्कूल में आपके स्कूल में आ गया, तो वो स्टूडेंट एट द अदर स्कूल, वो बच्चा दूसरे स्कूल से यहाँ पास आया है तो ये मेंशन करेंगे। नन एंड नॉन स्टडिंग, सपोज आपके पास क्या नाम है कोई बच्चा आया फर्स्ट क्लास में क्या नाम है एडमिशन लिया, उससे पहले नहीं पढ़ रहा था, तो नन या नॉट स्टडिंग के नाम यहाँ पर कर देंगे। अब इसी तरह यहाँ पर इसमें आपका ग्रेड, अब प्रीवियस ईयर ग्रेड बोला तो मतलब अभी 4th की बात कर रहे हैं तो 4th अभी हम 4th मतलब क्या नाम सपोज अब बच्चा वो ग्रेड क्लास प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट एकेडमिक ईयर में कहाँ पढ़ता था, मतलब क्लास 3rd में या क्लास के नाम 4th में, तो यहाँ पर आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ एडमिट मतलब क्या नाम इनरोल अंडर द, अब ये बच्चा जो आपने यहाँ पर फिलअप कर रहे हैं वो बच्चा इनरोल्ड अंडर द किस में आ रहा है, ये 12(1)C में, ये इसका एडमिशन क्या नाम है सेशन 12(1)C आरटी के नामक के हिसाब से हुआ या ईडब्ल्यूएस के हिसाब से हुआ या पर्सन विद डिसेबिलिटी हुआ, ये जिस एडवांटेज या डिसएडवांटेज ग्रुप में हुआ, तो जिस ये कंडीशन जो लिखी है पांचों, वो बच्चा किस बेनिफिट मतलब कौन से बेनिफिट इसमें ले रहा है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पास आप इनरोल्ड हुआ है आपके पास, तो वो इसमें से हुआ है कोई तो यहाँ मेंशन करेंगे, नहीं हुआ है तो नन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इन प्रीवियस क्लास स्टडी वेदर द अपेयर, अब क्या नाम है क्या वो एग्जाम में अपेयर हुआ है या नहीं हुआ, तो आप अपेयर हुआ है तो अपेयर करेंगे, नॉट अपेयर हुआ है तो नॉट अपेयर कर देंगे। अब वो बच्चा के नाम प्रमोट हुआ, पास हुआ, प्रमोट विद द ग्रेस हुआ या रिपीटर हुआ, इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद
अब बच्चे का मार्क्स कितना मिला उसका परसेंटेज आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट अटेंडेंस, बच्चा कितने प्रीवियस एकेडमिक ईयर में कितने दिन आया उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मेंशन करनी पड़ेगी। और ये सब करने के बाद सेव कर देंगे और फिर ये डेटा नेक्स्ट पे चला जाएगा। नेक्स्ट पे जाएगा, उसके बाद आपका फैसिलिटी एंड अदर डिटेल ऑफ द स्टूडेंट, फैसिलिटी और अदर डिटेल ऑफ द स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगी। अब यहाँ पर ये स्कॉलरशिप रिसीव बाय द स्टूडेंट इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर में स्कॉलरशिप इसको मिली है कि नहीं मिली है। ये मतलब आपका 10-12 वाले जो भी इनके वाले होंगे, जो हायर स्टडीज वाले होंगे, इनका क्या नाम है, जैसे कि 9 से 12 वाले, उनको स्कॉलरशिप के नाम है किस तरीके से मिली है, सेंटर स्कॉलरशिप मिली है, सेंटर स्कॉलरशिप मिली है, तो उसका क्या नाम है, उसका कोड क्या है, नाम क्या है, यहाँ पर ये आपके ड्रॉप डाउन में आ रहा है, इसको आप सेलेक्ट कर देंगे। नो करेंगे तो कोई ड्रॉप डाउन नहीं आएगा। उसका स्टेट की कोई स्कॉलरशिप मिली है या अदर कोई स्कॉलरशिप मिली है, इफ यस तो उसमें स्कॉलरशिप का अमाउंट, एनुअल अमाउंट कितना मिला हुआ है, तो यहाँ पर ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद वेदर द स्टूडेंट हैव स्क्रीन फ्रॉम द, अब कोई मतलब क्या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब एसएलडी का कोई आपके पास मतलब ऐसा कोई स्क्रीनिंग हुआ है बच्चे का, तो इन यस है तो किस तरह के हुआ है, तो यहाँ पर आपको जिस तरह का भी होगा यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। नहीं है तो नो करके आप आगे बढ़ जाएंगे। अब वेदर द स्टूडेंट हैव स्क्रीन, अब ये तरह के मतलब आपको ये दिए गए हैं, मतलब कि एएसडी क्या है आपका, उसके बाद क्या नाम है स्क्रीनिंग, ये CWSN के क्या नाम है जो आपके हैं, ये आपका क्या नाम है अटेंडेंस डेफिशिएंसी, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इस तरह के क्या नाम है आपको ये इस बच्चे को स्टूडेंट स्क्रीन हुआ है तो यहाँ पर आपको इसकी इंफॉर्मेशन भरनी है, अदरवाइज आगे आप बढ़ जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें आप देखिए यहाँ पर एक चीज आ रहा है, इज द स्टूडेंट इन्वॉल्व इन एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, क्या आपका बच्चा की कोई बच्चा एक ऐसा भी होता है जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में क्या नाम है पार्टिसिपेट ले रहा है या वो होता है, तो उस तरह यहाँ पर बच्चे को आइडेंटिफाई करके यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद आपने हैज बीन आइडेंटिफाई एज अ गिफ्ट एंड टैलेंट, मतलब टैलेंटेड बच्चा है या गिफ्टेड बच्चा है, किसी चीज को सिंगिंग है या डांसिंग है तो ये सब गॉड गिफ्टेड है, तो ये सब चीजें क्या नाम है आपको गिफ्ट मिलती है। तो इस तरह का बच्चा को आइडेंटिफाई कर रहे हैं आप, तो सपोज क्या नाम है यहाँ पर आप यस करेंगे तो किस तरह का है, मैथमेटिक में, लैंग्वेज में, साइंस में या टेक्निकल में या स्पोर्ट में या आर्ट में, कि जिस तरह का भी हो यहाँ आपको मेंशन करना पड़ेगा। मेंशन करने के बाद सपोज मेंशन करने के बाद यहाँ पर हमने किया वो बच्चा मैथ्स में कहना बहुत अच्छा है, वेदर द प्रोवाइड द मेंटर्स, उसको क्या मेंटर्स मिला है, मतलब उसको प्रैक्टिस मिली है मैथ्स में, अच्छा है, मतलब क्या उसको बच्चे को प्रैक्टिस मिली है अच्छा करने के लिए, और तो उसको मेंटर दिया कि नहीं दिया, यहाँ पर यस और नो। उसके बाद वेदर द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द, कोई स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया है उसने कि नहीं किया है, तो वो मेंशन करना है। हैव द स्टूडेंट अपेयर इन द स्टूडेंट स्टेट लेवल कंपटीशन, ओलंपियाड या नेशनल लेवल पे या कंपटीशन पे इसने क्या नाम है कहीं पार्टिसिपेट किया है कि नहीं किया है, तो ये सब चीज मेंशन करनी है। इन केस किया है तो, नहीं किया है तो वहां पर आप यहाँ पर नो कर देंगे तो ये सारे डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद फिर डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एनसीसी, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो एनसीसी में कहने पार्टिसिपेट करते हैं, स्काउट एंड गाइड्स में पार्टिसिपेट करते हैं, यस, तो ऐसे बच्चे हैं तो यस करके आप सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये चीज हमने यहाँ पर सेव कर दी, और ये हमारा जो तीनों चीज थी, जनरल इंफॉर्मेशन, इनरोलमेंट डिटेल और फैसिलिटी एंड अदर्स ऑफ द स्टूडेंट, ये सारी चीजें हमने अपडेट करने के बाद हमको ये समरी मिल गई। इसमें सारा इंफॉर्मेशन जो आपने भरा हुआ है वो एक पन्ने में आपका आ जाएगा। एक पन्ने पे आने के बाद इसको पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड कर लें, प्रिंट आउट कर लें, एक बार क्रॉस चेक कर लें, क्रॉस चेक करने के बाद इन केस कुछ गलतियां मिल रही है तो उसको जाकर सुधार दें। तो ये पोर्शन हमारा क्या नाम है, ये हमारा पोर्शन स्टूडेंट का जो प्रोफाइल डेटा भरने का, ये हमारा इस तरह का प्रोसेस है और ये हमारा समाप्त होता है। अब इसको सपोज क्या नाम है आपको कोई भी, अब ये ऐड करने की बात थी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर व्यू और मैनेज करने की बात है कि इसमें आपका क्लास दिखा रहा है, एलियास दिखाएगा, सेशन दिखाएगा, स्टूडेंट का नेम, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर फॉर्म स्टेटस, अब हमने यहाँ पर उसका जनरल प्रोफाइल, और इनरोलमेंट प्रोफाइल और क्या नाम है स्टूडेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड, जो फैसिलिटीज है उसकी हमने क्या नाम है यहाँ पर इंफॉर्मेशन अपडेट कर ली, सबको ओके कर दिया, तभी हमारा यहाँ पर एंट्री स्टेटस कंप्लीट दिखा रहा है और हमारा ये ग्रीन दिखा रहा है।
इन केस क्या होता है कि ऐसा होगा कि कभी ऐसा भी होगा कि आपने सिर्फ 3 2 2 2 मतलब सपोज़ जनरल प्रोफाइल और एनरोलमेंट प्रोफाइल आपने अपडेट कर दी और उसके बाद स्टूडेंट की फैसिलिटी वाला जो पार्ट है वो वहाँ पर अपडेट नहीं किया। तो ये दो चीज़ आपको ग्रीन दिखेगी और बाकी ये जो वाला पार्ट है जो स्टूडेंट फैसिलिटी है ये आपको रेड दिखेगा। तो इसका मतलब आपका अभी इनकम्प्लीट है। तीनों पार्ट ये कंप्लीट होंगे तभी आपका स्टेटस एंट्री का कंप्लीट होगा। उसके बाद यहाँ पर आप प्रीवियस और कंप्लीट यहाँ पर आप इसका व्यू देख सकते हैं। यहाँ पर इन केस गलती है तो स्टूडेंट डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका डिलीट का ऑप्शन है या आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब इसी तरह अब ये बच्चा एक है, इस क्लास में एक बच्चे का हमने इंफॉर्मेशन बनाया है। इसी तरह आपके पास बच्चे 10 होंगे, 20 होंगे। इसी तरह यहाँ पर ऐड का बटन जो है यहाँ पर ऐड स्टूडेंट का इसी तरह ऐड करते जाएंगे और जो आपको प्रीवियस में इंफॉर्मेशन बताई है वो इंफॉर्मेशन उसी तरह ऐड करते करते आपको काम कंप्लीट करना है। और दूसरी बात मुझे ये कहना है कि हम लोग ने जो भी गवर्नमेंट वालों के जो बच्चे का जो इंफॉर्मेशन के नाम में दी गई है भारत सरकार को, वो इंफॉर्मेशन के नाम में आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद इसी तरह स्टेटस आपको कंप्लीट करना है। और इन केस कोई इंफॉर्मेशन हमारी छूट गई है तो वो इंफॉर्मेशन आपको अपडेट करनी है। सपोज आपकी क्लास में 10 बच्चे थे और आपको जो एसडीएमआईज जो एसडीएमएस में क्या नाम है आपको स्टूडेंट प्रोफाइल में आपको बच्चे दिख रहे हैं 8 या 7 दिख रहे हैं। तो वो जो बच्चे छूटे हुए हैं उनको आप इसी तरह से ऐड स्टूडेंट में जाकर उनकी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। तो ये चीज बेसिक इंफॉर्मेशन जो थी वो हमने आपको शेयर कर दी है। और इसी तरह से क्या नाम है आप अपने ग्राउंड लेवल पे, स्कूल लेवल पे और जहां पर आप ये ट्रेनिंग देंगे इसी तरह आपको